मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किल है सदा रहती नहीं, मिलेंगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश कर। राह संघर्ष की जो चलता है, संसार को बदलता है, जिसने रातों से जग जीते हैं, सुबह बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, बिजनौर वाइन से मैं हूँ ललिता राजपूत और आज की इस वीडियो में हम आपको किसी भी इतिहास के दर्शन नहीं कराएंगे और ना ही कोई न्यूज़ दिखाएंगे, बल्कि आज की ये वीडियो आप पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इतनी मोटिवेशनल है, आपको इतना मोटिवेट करेगी। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में छोटी छोटी मुश्किलों के आने पर ही हार मान लेते हैं और एकदम से ही वो ईश्वर को कोसने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनकी जीवनचर्या को देखकर, जिनके जीवन को देखकर आपको इतनी अधिक प्रेरणा मिलेगी दोस्तों कि आप शायद अपनी जीवन की मुश्किलों को कुछ भी उसके आगे नहीं समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं उस शख्स से। मुलाकात कराने वाले हैं काकवेंद्र सिंह काकू, जिनके पिता का नाम श्री सुरेंद्र सिंह है और ग्राम जाफरपुर पोस्ट बहादुरपुर के ये निवासी हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसा क्या खास है जो आज हम आपकी इनसे मुलाकात करा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इनसे आपकी मुलाकात आपको प्रेरणा देगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 100% आप कह सकते हैं विकलांग है। इनके पैर हाथ सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। और जब मेरी पहली बार काकवेंद्र जी से मुलाकात हुई थी, मैंने पहली बार इन्हें देखा था, तो ये जाफरपुर का माँ काली का मंदिर है, मैंने यहीं पर इन्हें देखा था और तब मैंने भी यही सोचा था कि वो हाथ पैर से लाचार हैं और शायद मंदिर में रहते हैं, मंदिर में कार्य कर रहे हैं और इसी से अपनी आजीविका चलाते होंगे। लेकिन जब मेरी उनसे दूसरी मुलाकात हुई, उसे देखने के बाद मेरा इनके प्रति नज़रिया बदल गया। और मैं आपको बता दूं, कई बार अपने चैनल में काम करते करते मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूं कि हम इतना कार्य कर रहे हैं, हम इतनी सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन जब उनका जीवन, उनके बारे में मैंने जाना तो फिर से आशा का नया संचार हुआ कि जब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ पैरों से भी सलामत नहीं है, दिव्यांग है वो, उसके बाद भी इतनी हिम्मत करते हुए इतना अधिक कार्य करते हैं वो, तो फिर हम क्यों नहीं, हम तो सबल हैं बिल्कुल। तो आइए हम आपको बताते हैं काकवेंद्र जी के जीवन में और भी क्या क्या वो करते हैं, कितने अधिक पढ़े लिखे हैं और इन्होंने अपनी एक दुकान भी की हुई है जिसमें ये फ़ोटो स्टेट वगैरह करते हैं। यही नहीं कि ये चाहते अगर तो मंदिर की आजीविका पर इनका जीवन आराम से कट सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये लगातार अपने जीवन में संघर्षरत हैं। हम आज आपको दिखाएंगे कि काकवेंद्र जी को चलने फिरने में भी कितनी दिक्कत है, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार कार्य में लगे रहते हैं और भी बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की हैं। वो मैं अपने मुंह से आपको क्या बताऊं, उन्हीं की जबानी सुनवाएंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं काकवेंद्र जी से। काकवेंद्र जी से सवाल जवाब करने से पहले कुछ यहाँ ग्राम जाफरपुर के संभ्रांत व्यक्ति हैं, आइए पहले उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में, कैसा उनका व्यवहार है, किस तरह से कार्य करते हैं वो और कितनी उपलब्धियाँ उन्होंने दिव्यांग होते हुए भी प्राप्त की हैं जीवन में। पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैं विजय सिंह, ग्राम जाफरपुर, भारतीय किसान यूनियन से मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आज हम एक ये जो परिचय दे रहे हैं लोगों को काकवेंद्र जी का, तो इनके बारे में बताइए कुछ। इनके बारे में क्या बताएं, ये तो आपने देखा है, पूरी तरह से विकलांग है ये। कम से कम 95% विकलांग है। हाथ भी इसके नहीं सही काम करते, पैर भी सही काम नहीं करते, लेकिन इस लगन बहुत है। मंदिर पर भी मतलब धर्म के काम में भी आस्था रखता है और अपनी यह दुकान भी चला रहा है। बहुत संघर्षशील व्यक्ति है। नहीं मिल पा रही इन्हें ना, अभी कोई ऐसी सहायता नहीं मिल रही। हाँ, विकलांगों की इनकी टीम भी है, कई बार इन्होंने संघर्ष भी किया है। प्रशासन वादे कर लेता है लेकिन मुकर जाता है। जी, तो देखिए प्रशासन वादे कर लेता है लेकिन मुकर जाता है, लेकिन काकू जी की यही विशेषता है कि वो अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने जैसे अनेक दिव्यांगों के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। और भी व्यक्ति हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी जानते हैं पहले उनके बारे में। पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैं यहीं का निवासी हूँ, मेरा नाम वीर सिंह है। भगत जी थे, विजयपाल भगत जी, उनके पोते हैं ये। और ये उनका जब उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया उसके बाद इन्होंने इस कार व्यवहार को अपने हाथ में थाम लिया और ये विकलांग हैं, यानी दूसरों के आस्तिक हैं। फिर भी इनका बहुत बड़ा प्रयास है, सप्ताह के 2 दिन जो है मंदिर के नाम से सेवा करते हैं। यहीं पे रहते हैं, अकेले रहते हैं यहीं मंदिर पे। हम काकवेंद्र जी से बात करेंगे उनके जीवन के बारे में, लेकिन जो उनके जनक हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, वो भी आज हमारे साथ हैं, उनके पिताजी।
आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं काकू का पापा हूँ जी। जी। अच्छा, तो जैसे जब काकवेन जी का जन्म हुआ होगा आपके घर में और आपने देखा होगा कि हमारा बच्चा अपंग है, तो आपके मन को कैसा लगा उस समय? हाँ, बहुत प्रयास किए हैं, बहुत डॉक्टर हकीमों को दिखलाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। शुरू में तो गेंद की तरह था ये, बस धीरे धीरे इतना आराम हुआ कि थोड़ा सा घुटने में बल चलने लगा ये। बस जब पापा जी गुजर गए उसके बाद हमने इनको मंदिर को सौंप दिया। माँ बाप ये बोला मैं दुकान करना चाहता हूँ, जैसे दुकान कर ली। अपना जो दुकान करता है 8 दिन में 2 दिन यहाँ रहता है, 6 दिन दुकान करता है। अच्छा, तो जैसे ये बचपन में रहे होंगे तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा आपको भी। हाँ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे गोदी उठा कर ले जाया करते, दिल्ली दिखाया, कहीं दूर दूर तक दिखाया, इसको कोई आराम नहीं दिया। इलाज तो काफ़ी इलाज कराया। अच्छा, तो जैसे विकलांग थे काकवेन जी, तो आपने इन्हें पढ़ाने का निर्णय कैसे लिया फिर? पढ़ाया, फिर साइकिल पे बैठा ले जाता था, लाता था इसको बहादुरपुर स्कूल में, यहीं पढ़ाया इसको पहले से। फिर इसको छोटी रिक्शा दीदी लेकर फिर ये बाहर जाने लगा फिर धीरे धीरे। अच्छा, तो हाथ पैरों से असमर्थ होते हुए भी आज आपका जो बेटा है वो जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे भी अधिक अच्छा काम कर रहा है, समाज सेवा में भी, धर्म में भी, और एक तरह से कहते हैं अपनी आजीविका चलाने में पूरा सक्षम है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो हो अपना काम अपने आप कर रहा है, अब हमारी कम जरूरत पड़ती है इसको। अच्छा, हाँ, देखिए दोस्तों, ये पिताजी हैं उनके, और जब कोई भी हो, अगर हमारे आजकल का तो माहौल ऐसा है दोस्तों कि अगर हमारा बच्चा कक्षा में प्रथम भी नहीं आता, फर्स्ट नहीं आता है, तो वहीं पर माँ बाप दुखी हो जाते हैं कि ये और बच्चों से पिछड़ गया है। ऐसे में जब अपने घर में एक विकलांग बच्चे का जन्म हो तो माता पिता के हृदय पर क्या बीतती है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन आज इनके पिता भी संतुष्ट हैं, क्योंकि हाथ पैरों से लाचार होते हुए भी वो किसी भी तरह से कहीं से भी लाचार नज़र नहीं आते हैं। एक आम व्यक्ति की तरह ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। मंदिर में भी करता धरता है, मुख्य संचालक हैं, और यही नहीं धर्म में भी पूरी आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, काकू जी के जो चाचा जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, और जैसा हम बता दें कि इनके जीवन में परिवार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भले ही आज ये कितने भी सक्षम हो जाएं, लेकिन अपने कपड़े वगैरह बदलने में असक्षम ही रहते हैं। कुछ सहारा इन्हें परिवार का चाहिए, जो लगातार मिल रहा है इन्हें। तो इनके चाचा जी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुशील कुमार है और चाचा हूँ, काकवेंद्र का चाचा लगता हूँ। काकू जाता था बचपन में, छोटा था तब, उस टाइम पे मैं इसको साइकिल पे ले जाता था, और बहुत सारी प्रॉब्लम इसके साथ होती थी। कभी कभी क्या मैं लेट हो जाता था, नहीं जाता था उस दिन, इसको बड़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी। ये बैठा रहता था वहीं पे स्कूल में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। बट इसने क्या कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपना मतलब संघर्ष लगातार करता रहा। इसने कहा कि चाचा जी मुझे ये कोर्स करना है, तो तब मैं जॉब करता था, तो उसने कहा कि चाचा जी मुझे ये चीज़ करनी है, ये सारी कोर्स करने हैं। तो मैंने 1-2 में इसको बोला भी कि यार तू ये कोर्स करके क्या करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए टाइपिंग भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इसने कहा नहीं नहीं मुझे करना है, क्योंकि इसकी उंगली सही से काम भी नहीं करती थी, बट इसको लगन थी कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो और इसने वो सारी चीज़ें की भी, और आज उसी की बदौलत ये अपना कंप्यूटर का सारा काम कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो और सारी चीज़ें की क्योंकि इसकी लगन थी, इसका संघर्ष था इसके साथ, और वो सारी चीज़ें इसने की है। तो जैसे आपने बचपन भी देखा है इनका और आज भी आप देख रहे हैं, तो क्या फ़र्क लगता है आपको? अब कैसा महसूस करते हैं और तब कैसा महसूस करते थे? बचपन में ऐसा लगता था कि शायद ये जीवन में कुछ ना करे, और इसके बड़े भाई भी थे और हम लोग भी थे, तो एक ऐसा लगता था कि भाई ये दूसरों पे आश्रित रहेगा और अपनी जीविका के लिए क्या कुछ ना कुछ इससे जीवन में परेशानी रहेंगी। कहीं ना कहीं आपका मन दुखी रहता होगा इसका? रहता था, बट अब इसको देख के ऐसा लगता है कि इसने क्या अपना सारा भूमिका अपना खुद से संघर्ष करके ऐसा बना लिया है कि राजनीतिक क्षेत्र क्या और सारे जो इसकी आजीविका चलाना और सब कुछ समाज सपोर्ट और सब चीज़ों में क्या इसका नाम ऊपर है। और इसने क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दिखाई जो काम नामुमकिन होते थे उसको मुमकिन कर दिया अपने संघर्ष और लगन से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसा इसने किया और जो चीज़ें इसने संघर्ष अपने जीवन में फेस की, बट कभी भी हार नहीं मानी, तो उस हिसाब से क्या है इस आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो कभी भी अगर चाहे किसी भी काम को, तो वो कोई काम असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। जी, तो काकवेन जी इसका सटीक जीवंत उदाहरण है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करना चाहे तो कुछ भी असंभव
नहीं है। ये एक जीवंत उदाहरण आपके सामने बैठे